हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का BAMS मेड इजी बाय एस्क्वायर चैनल में स्वागत है। आज हम क्रिया शारीर का इम्पोर्टेंट टॉपिक मन देखेंगे। मन में भी आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मन और लक्षण ऑफ मन। तो सबसे पहले है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मन, मतलब कि माइंड। अणुत्वम च एकत्वम द्वौ गुणौ मनसः स्मृतौ। मन के दो गुण बताए हैं आचार्य चरक ने, अणुत्वम और एकत्वम। अणुत्व का मतलब है माइन्यूट होना, मतलब कि छोटा है। मन कैसा है? माइन्यूट है। और एकत्व मतलब कि एक ही होना, सिंगल फैक्टर। ठीक है। एट अ टाइम मन कैन नॉट परसीव मोर विषय ऑफ डिफरेंट इंद्रियाज ड्यू टू इट्स एकत्व गुण, बट मैनी विषय अपीयर्स टू बी परसीव्ड एट अ टाइम ड्यू टू इट्स अणुत्व क्वालिटी। ठीक है। ये क्या कहना चाहता है कि एक ही टाइम में मन जो है वो डिफरेंट इंद्रिय के विषय को ग्रहण नहीं कर सकता। जैसे कि आप अभी मुझे सुन भी रहे हो, जो PPT में है वो आप देख भी रहे हो, तो ये एक ही टाइम में नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मन एक ही है, एकत्व गुण की वजह से। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप मुझे सुन भी रहे हो, आपको ये PPT में दिख भी रहा है, तो वो किसकी वजह से? मन के अणुत्व गुण की वजह से, मतलब कि माइन्यूटनेस की वजह से। क्योंकि मन जो है ये काम जो है सब इंद्रियों का काम अलग अलग टाइम में कर रहा है, लेकिन टाइम डिफरेंस जो है वो बहुत छोटा है। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि सारे ही काम एक साथ हो रहे हैं। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। इसको एक एग्जाम्पल से समझाया गया है कि 100 पेटल्स ऑफ फ्लावर व्हेन pricked with a needle it appears that all they are pricked once but really they are pricked one after one। हम फ्लावर के 100 पेटल्स को अगर प्रिक करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि वो सब एक साथ प्रिक हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो एक के बाद एक प्रिक होता है। यही मन में हमें देखने को मिलता है। ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट दो न्याय से समझाया गया है, उत्पल पत्र शतपत्र भेदन न्याय और दीर्घ शष्कुली भक्षण न्याय। ये आप PV में पढ़ोगे। ठीक है। तो अभी आपको प्रॉपर्टी में दो ही चीज़ याद रखनी है कि मन के दो गुण हैं, अणुत्व और एकत्व। सेकंड है मन के लक्षण। तो लक्षणम मनसो ज्ञानस्य अभावो भाव एव च सति ही आत्मेन्द्रिय अर्थानाम सन्निकर्षे न वर्तते। तो दो लक्षण मन के बताए गए हैं, ज्ञानस्य भाव और ज्ञानस्य अभाव। ज्ञान का भाव होना मतलब गेनिंग द नॉलेज, नॉलेज लेना, और ज्ञान का अभाव होना, वो दोनों मन के लक्षण है। कैसे? अब ज्ञानस्य भाव कैसे? तो फॉर अटेनिंग ज्ञान द सन्निकर्ष ऑफ आत्मा मन इंद्रिय एंड अर्थ शुड बी एग्जिस्टेंट। तो अगर आपको ज्ञान अटेन करना है तो आत्मा मन इंद्रिय और अर्थ, उसका जो विषय है इंद्रिय का मतलब कि अर्थ, उनका सन्निकर्ष होना ज़रूरी है। अगर इन सब का सन्निकर्ष नहीं होता तो हमें ज्ञान का अभाव प्राप्त होता है, ज्ञान का भाव नहीं मिलता। ठीक है। जैसे कि आप मूवी देख रहे हो तो मन के साथ आत्मा इंद्रिय अर्थ सब सन्निकर्ष में होते हैं, इसलिए आपको उसकी पूरी स्टोरी याद रह जाती है। लेकिन आप कोई बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो इन सब का सन्निकर्ष नहीं होता, तो आपको ज्ञान का भाव नहीं मिलता, ज्ञान का अभाव प्राप्त होता है। ठीक है। तो ये दो लक्षण हैं मन के, ज्ञानस्य भाव और ज्ञानस्य अभाव। आपको ये कोटेशन याद रखनी है कि लक्षणम मनसो ज्ञानस्य अभावो भाव एव च सति ही आत्मेन्द्रिय अर्थानाम सन्निकर्षे न वर्तते। अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो आत्मा मन इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होना जरूरी है। इन द प्रेजेंस ऑफ मन इज नॉट देयर अलॉन्ग विथ आत्मा इंद्रिय एंड अर्थ द नॉलेज कैन नॉट बी परसीव्ड। ठीक है। अगर इनका सन्निकर्ष नहीं होता तो हमें नॉलेज नहीं मिलता। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम मन के फंक्शन देखेंगे और मन के विषय देखेंगे। तो ये हमारा मन टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम आत्मा स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप कुछ हमें पूछना चाहते हो, कोई क्वेरी है, तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।